पीएसआई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुच्छेद 124 से 150 तक का सफर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, एससी और सीएजी जैसी संस्थाओं की पूरी कार्यप्रणाली समाहित है। आइए इन्हें क्रमवार और गहराई से समझते हैं। भाग 1, उच्चतम न्यायालय, द यूनियन जुडिशियरी। अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। इसमें न्यायाधीशों की संख्या, उनकी नियुक्ति, प्रेसिडेंट द्वारा, योग्यता कम से कम 5 साल एचसी जज या 10 साल वकील और हटाने की प्रक्रिया, जिसे व्यवहार में महाभियोग कहते हैं, का वर्णन है। अनुच्छेद 125, न्यायाधीशों के वेतन। इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और संचित निधि से दिए जाते हैं। कार्यकाल के दौरान इनमें कटौती नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 126, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। यदि मुख्य न्यायाधीश सीजेआई का पद खाली हो तो राष्ट्रपति किसी अन्य जज को कार्यकारी सीजेआई नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 127, तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जजेस। यदि सुप्रीम कोर्ट का सत्र चलाने के लिए कोरम, न्यूनतम जज पूरा न हो तो सीजेआई राष्ट्रपति की सहमति से हाईकोर्ट के जजों को अस्थायी रूप से बुला सकते हैं। अनुच्छेद 128, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। सीजेआई सेवानिवृत्त, रिटायर्ड जजों को भी बैठक में बैठने का अनुरोध कर सकते हैं। अनुच्छेद 129, अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के फैसले कानून की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे और इसके पास अपनी अवमानना, कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति है। अनुच्छेद 130, सुप्रीम कोर्ट का स्थान। मुख्य पीठ दिल्ली में है, लेकिन सीजेआई राष्ट्रपति की मंजूरी से इसे कहीं और भी स्थानांतरित कर सकते हैं। अनुच्छेद 131, मूल क्षेत्राधिकार। ऐसे मामले जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो सकते हैं, जैसे केंद्र बनाम राज्य या राज्य बनाम राज्य विवाद। अनुच्छेद 132 से 134, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 132, संवैधानिक मामले, 133 दीवानी सिविल और 134 फौजदारी क्रिमिनल के तहत हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील की प्रक्रिया। अनुच्छेद 134 ए, अपील के लिए प्रमाण पत्र। हाईकोर्ट ये प्रमाणित करेगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाने योग्य है या नहीं। अनुच्छेद 135, संघीय न्यायालय की शक्तियां। पुराने संघीय न्यायालय की शक्तियां अब सुप्रीम कोर्ट में निहित हैं। अनुच्छेद 136, विशेष अनुमति याचिका, एसएलपी। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के किसी भी न्यायाधिकरण, ट्राइब्यूनल या कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुनने की अनुमति दे दे। अनुच्छेद 137, न्यायिक पुनर्विलोकन, रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए फैसलों पर दोबारा विचार कर सकता है और उन्हें बदल सकता है। अनुच्छेद 138 से 140, संसद की शक्तियां। संसद सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है। 138, रिट जारी करने की शक्ति का विस्तार कर सकती है। 139, और उसे सहायक शक्तियां दे सकती है। 140। अनुच्छेद 141, कानून की बाध्यता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होगा। अनुच्छेद 142, पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस। किसी भी मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से कोई भी आदेश पारित कर सकता है। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति की सलाह, एडवाइजरी। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। अनुच्छेद 144, सिविल और न्यायिक प्राधिकारी। सभी सरकारी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने में उसकी मदद करेंगे। अनुच्छेद 145, न्यायालय के नियम। सुप्रीम कोर्ट अपने कामकाज के नियम खुद बनाएगा। अनुच्छेद 146, खर्चे और कर्मचारी। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों की नियुक्ति सीजेआई करेंगे और खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अनुच्छेद 147, व्याख्या। संविधान की व्याख्या से संबंधित तकनीकी शब्दों का स्पष्टीकरण। भाग 2, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सीएजी। अनुच्छेद 148, सीएजी की नियुक्ति और सेवा शर्तें। भारत का एक सीएजी होगा। इसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही होगी। यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। अनुच्छेद 149, सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां। ये केंद्र और राज्यों की प्राप्तियों और खर्चों का ऑडिट, लेखा परीक्षा करता है। इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। अनुच्छेद 150, लेखाओं का प्रारूप, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। केंद्र और राज्यों के खाते किस रूप में रखे जाएंगे, ये राष्ट्रपति सीएजी की सलाह पर तय करेंगे। अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट जज और अनुच्छेद 148, सीएजी के बीच समानताएं और अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों पदों को भारतीय लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है। यहाँ इन दोनों की नियुक्ति और स्वतंत्रता के बीच का विस्तृत तुलनात्मक चार्ट है। अनुच्छेद 124 vs अनुच्छेद 148, एक तुलनात्मक विश्लेषण। आधार। अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश।
अनुच्छेद 148 सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर। कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष। हटाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। बिल्कुल वही प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है। पद के बाद की स्थिति भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने पर रोक, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र। वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित संसद में मतदान नहीं होता, भारत की संचित निधि पर भारित संसद में मतदान नहीं होता। मुख्य कार्य न्याय प्रदान करना और संविधान की व्याख्या करना, सरकारी खर्चों का ऑडिट करना और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना। इन अनुच्छेदों की गहराई डीप डाइव। 1. अनुच्छेद 124 की बारीकी। इस अनुच्छेद में ही ये छिपा है कि जज को अक्षमता, इनकैपेसिटी या सिद्ध कदाचार, मिसबिहेवियर के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ये न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ताकि जज बिना किसी डर के सरकार के खिलाफ भी फैसला दे सकें। 2. अनुच्छेद 148 की स्वायत्तता। सीएजी को संविधान ने बहुत शक्तिशाली बनाया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सीएजी भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, उसके खर्चों की रिपोर्ट अनुच्छेद 149 के तहत सीएजी ही तैयार करेगा, जिसे संसद के सामने रखा जाता है। 3. अनुच्छेद 150 का महत्व। ये अनुच्छेद एक सेतु ब्रिज की तरह है। यह सुनिश्चित करता है कि पूरे देश, केंद्र और राज्य में खातों का हिसाब किताब एक ही तरीके से रखा जाए ताकि सीएजी को ऑडिट करने में आसानी हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।